हूँ आपके साथ फिजा काज़मी। ऑर्गेनिक फार्मिंग को ध्यान में रखते हुए पूसा में खेत मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर तमाम कंपनियाँ हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के नए नए आइडियाज़ लेकर यहाँ मौजूद है। हम मौजूद है मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड कंपनी में, जहाँ हम सर से जानेंगे कि कंपनी क्या कर रही है और किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी इस द्वारा स्टेप उठाए जा रहे हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम बता दीजिए। थैंक यू मैडम, मेरा नाम किशोर पंड्या है। मैं इस कंपनी का बिजनेस एग्जीक्यूटिव हूँ और हमारी ये मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड मुंबई से है। इनके जो फाउंडर है डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर, इनका मानना है कि हम पूरे गांव को, तहसील को, यानी फार्मर्स का भला करें। और वो भला करने के लिए एक्सपीरेशन जो है हमारा एपीजे अब्दुल कलाम सर, क्योंकि जो श्याम शिवाजी गोलब सर है वो हमारा एपीजे अब्दुल कलाम सर के स्टूडेंट है। और हमने जो एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है उसमें मिट्टी, पत्थर, कांच और मेटल के अलावा जो भी कचरा है उसमें से क्रूड ऑयल और क्रूड गैस बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया में 5500 तहसील है और हर एक तहसील में ऐसा प्लांट लगावे, यानी कॉमन लोगों के साथ में हम ऐसा प्लांट लगाना चाहें। प्लांट की कॉस्ट 50 करोड़ प्लस है और यहाँ पर जो हम प्लांट लगाएंगे उसमें एग्रीकल्चर वेस्ट से बायो सीएनजी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। और हर एक तहसील में हम एक एफपीओ बना करके 15,000 फार्मर्स को इसमें शेयर होल्डर्स बनाते हैं। और फार्मर्स के हम रॉ मटेरियल लेंगे, उनका एग्रीकल्चर वेस्ट लेंगे, नेपियर ग्रास करके घास आती है, वो घास हम हर एक फार्मर से उगवाएंगे और वो घास हम 1000 रुपये टन के हिसाब से परचेस करते हैं। तो फार्मर को 1 एकड़ में लगभग 250 टन उत्पादन होता है उसका सालाना। तो 1000 रुपये टन के हिसाब से जब हम लेते हैं तो उसको 2.5 लाख रुपये का फ़ायदा होता है। हम चाहते हैं कि पॉल्यूशन कम करें, तो उसके लिए पेट्रोल और डीजल जिम्मेदार है। पेट्रोल और डीजल को बंद करना है तो हमको सीएनजी मैन्युफैक्चरिंग करना है और सीएनजी मैन्युफैक्चरिंग करके हम हमारा जो 8 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल खरीदने को हर साल जाता है उसको हम बचा करके हमारे फार्मर्स को देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल जो है वो फार्मर्स देगा। यानी हम जो बायो सीएनजी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो एकदम 100% सस्टेनेबल सोर्स है और इससे 500 से 2500 लोगों को एक तहसील में रोजगार मिलता है। हम इसका बाय प्रोडक्ट, सीएनजी का बाय प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हर एक फार्मर्स को हम देंगे, उनसे ऑर्गेनिक बीज देंगे, उनसे हम पूरा क्रॉप खरीदेंगे और उनका मार्केटिंग हम खुद ही करेंगे। उसका प्रोसेसिंग हाउस हम बनाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट करके हम बेचेंगे। यानी जितना भी कैंसर से लोगों को मौत होती है तो कैंसर से बचाने के लिए हम लोगों के लिए ऑर्गेनिक लेके आए। जनरली ऑर्गेनिक आज लोग बहुत करते हैं लेकिन गरीब आदमी ऑर्गेनिक नहीं खरीद सकता है। तो हमारे एफपीओ में जो गरीब से गरीब खेडूत भी जुड़ेगा तो वो खुद ही ऑर्गेनिक उगाएगा। जब वो खुद ऑर्गेनिक उगाता है तो वो खुद ही ऑर्गेनिक खाएगा। तो हमारा उद्देश्य 15,000 तो हम एक टारगेट रखे हैं, लेकिन एक ही तहसील से नहीं तो भी 15, 20, 25, 30, 40, 50,000 लोगों को भी हम साथ में जोड़ के उनको एक अच्छी आय देंगे और उसकी अच्छी मतलब स्वस्थ मतलब उसका स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। और इसी तरह से हम अपने आने वाले नौजवान को, हमारे बच्चों को एक अच्छा भारत दे सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, हवा पानी खुराक उनको अच्छा दे सकते हैं। क्योंकि आज जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र से जो फार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से बारिश का पानी जो है ज़मीन के अंदर नहीं जाता, तो कहीं कहीं पर पानी की बहुत दिक्कत होती है। तो हम जब पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र बंद करके ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से हमारा ज़मीन नरम हो जाएगा, बारिश का पानी ज़मीन में उतरेगा तो ज़मीनी पानी स्तर जो है वो अच्छा रहेगा। हम 20% CSR फंड निकालने वाले हमारे तहसील को डेवलप करने लगे, तो उसके लिए भी 2 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ रुपया हर साल हमको मिलेगा, जो हम अपने तहसील को, हमारे गांव को डेवलप करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सिस्टम जो है हमने इसी तरह से डेवलप किया है कि हमारा भारत जो है आत्मनिर्भर बने, स्वयंपूर्ण बने और एक मिशन की तरह हम एक क्रांति करने जा रहे हैं। एक जो रिवॉल्यूशन है, आगे आपने देखा कि श्वेत क्रांति आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, इसी तरह का एक रिवॉल्यूशन है। इसको हम MCL रिवॉल्यूशन के नाम से जानेंगे आगे। और ये जो है भारत के लिए बहुत ही बड़ा कार्य होगा। सर अगर हम एफपीओ की बात करते हैं तो आजकल कई कंपनीज एफपीओ तो बनाती हैं लेकिन उन एफपीओ को जो किसानों का एक ग्रुप होता है उसको मेंटेन नहीं कर पाती हैं कंपनियां। तो आपकी कंपनी किस तरीके से एफपीओ पर काम कर रही है? हम एफपीओ बना करके 10 रुपये का एक शेयर्स देते हैं और 100 रुपया उसका प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं। 110 रुपया लेकर के हर एक फार्मर्स को यहाँ पर शेयर होल्डर बनाते हैं।
तो हमारा मकसद ये है कि हम पैसा इकट्ठा करें, इसलिए 10 रुपये का कोई एक शेयर भी खरीदता है तो हम उसको शेयर होल्डर बनाते हैं। और इसके अलावा ऐसा भी जरूरी नहीं कि जो फार्मिंग करता है उसी को हम शेयर होल्डर बनावे। हाँ, कोई मधुमक्खी पालन करता है, कोई पशुपालन करता है, यानी कि हर एक तरह का आदमी जो खेतीबाड़ी में मजदूरी करता है वो भी फार्मर होता है। तो सारे लोगों से हम 110 रुपया लेकर के शेयर होल्डर करते हैं, क्योंकि हमको लोग ज़्यादा चाहिए। तो लोगों को ज़्यादा इकट्ठा करने से एक यूनिटी बनती है, और यूनिटी बनेगी तो बहुत ही अच्छा काम इसमें हो सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो MCL फ्यूल ने बताया रेवोल्यूशन में क्या कुछ ऑर्गेनिक के क्या प्लान्स हैं, ऐसी ही कंपनीज को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।